बेटा, जिंदगी एक बहुत बड़ा रहस्य है और हम सब इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हम कई बार सही और गलत रास्तों पर चलते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम कर्म करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमेशा सच होता है। जो भी काम हम इस जीवन में करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। यह जानकर मन में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सच है। लेकिन यह जानकर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराशा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है और हर गलती की माफी मिल सकती है। जीवन में जब भी हम खुद को भटका हुआ महसूस करें तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए, अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड बनेगा, जिंदगी के इसी सच को समझने और उससे सीखने की कोशिश करेगा। आइए एक सकारात्मक नजरिए के साथ अपने कर्मों को समझें और जिंदगी को एक नया आयाम दें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर बैठते हैं। ऐसे कर्म जिनका असर हमारे आज और कल पर पड़ता है। लेकिन क्या हम अतीत में किए गए कर्मों से बंद कर रह जाएंगे? नहीं, हमारे पास हमेशा सुधार का मौका होता है। अपने पुराने बुरे कर्मों का असर कम करने के लिए ये बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले तो अपने आप से ईमानदार हो जाओ। मान लो कि आपसे गलती हुई है। गलती को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह करना बहुत जरूरी है। दूसरा, माफी मांगो। जिन लोगों को आपने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है, उनसे माफी मांगो। अगर आप उनसे सीधे बात नहीं कर सकते तो मन ही मन उनसे माफी मांगो। तीसरा, प्रायश्चित करो। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ अच्छे कर्म करो। किसी की मदद करो, दान करो या फिर कोई ऐसा काम करो जिससे समाज का भला हो। चौथा, आगे से सावधान रहो। एक ही गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। अपने अतीत से सीखो और आगे से वही गलती ना दोहराने का प्रण लो। पांचवा, खुद को माफ करो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को एक और मौका दो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। याद रखो, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बदला जा सकता है। अपने कर्मों से अपने भविष्य को अच्छा बनाओ। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ न गवाओ। अपने कर्मों को अपना साथी बनाओ और जिंदगी के इस सफर को सार्थक बनाओ। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसे संभाल कर रखो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हमेशा सीखने और सुधारने का मौका रहता है। अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। आज से ही अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लो और एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाओ। दोस्तों, जिंदगी की भागम भाग में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते जाते रहते हैं, जिनसे हमारा मन अशांत रहता है। ऐसे में ध्यान और प्रार्थना हमारे लिए एक जरिया बन सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और बुरे कर्मों का असर कम होता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एक जगह लगाना। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। ध्यान के कई तरीके हैं, जैसे कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्रों का जाप करना या फिर किसी प्रकृति के नज़ारे पर ध्यान केंद्रित करना। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से बात करना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम ईश्वर के सामने अपने मन की बात कहते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। प्रार्थना हमें आशा और शक्ति देती है। ध्यान और प्रार्थना हमें अंदरूनी शांति देते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्थिर और एकाग्र रहते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं और उन पर नियंत्रण रख पाते हैं। इससे हम ज्यादा सोच समझकर और संतुलित फैसले ले पाते हैं। ध्यान और प्रार्थना हमें आध्यात्मिक रूप से जगाते हैं। यह हमें यह एहसास कराते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। यह हमें जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया देता है और हमें ज्यादा सकारात्मक बनाता है। रोजाना थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना के लिए जरूर निकालें। यह आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपकी जिंदगी को ज्यादा सार्थक बनाएगा। याद रखें, आप जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करें। चैप्टर 3, सकारात्मक सोच और कर्म। दोस्तों, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो हमें मीठे फल मिलेंगे, और अगर हम इसमें बुरे बीज बोएंगे
तो हमें कड़वे फल ही मिलेंगे। ठीक इसी तरह अगर हम सकारात्मक सोचेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म करने से जिंदगी में सकारात्मकता आती है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर स्थिति में अच्छाई देखना, ये जानते हुए भी कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों हैं, हम अपना ध्यान सुख पर केंद्रित रखें। ये सोचना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। सकारात्मक सोच हमें आशा और उत्साह से भर देती है। यह हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपनी छिपी हुई खूबियों को पहचान पाते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर पाते हैं। अच्छे कर्म वो होते हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करें, छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई होती है। किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना या फिर किसी के लिए प्रार्थना करना भी एक अच्छा कर्म है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। हमें यह एहसास होता है कि हम इस दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सकारात्मक बनो और अच्छे कर्म करो। यह आपकी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएगा। याद रखें, ज़िंदगी एक बूमरैंग है, जो आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। चैप्टर 4, सेवा और दान। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। सेवा और दान करके हम न केवल उनकी मदद कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं। सेवा और दान करने से हमारे बुरे कर्मों का असर कम होता है। यह हमें नम्रता और दया का पाठ पढ़ाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। यह एक ऐसा काम है जो हमें अंदरूनी खुशी और संतुष्टि देता है। सेवा के कई रूप हो सकते हैं। आप अपने समय, धन या फिर अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों की सेवा कर सकते हैं। दान का अर्थ है अपनी किसी भी चीज को बिना किसी बदले की उम्मीद के दूसरों को दे देना। दान केवल पैसे का ही नहीं होता है। आप अपने कपड़े, खाना, किताबें या फिर अपना रक्त भी दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक मुस्कान भी एक दान है जो किसी के दिन को खास बना सकती है। सेवा और दान करने से हमें यह एहसास होता है कि हम इस दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह हमें अपनी परेशानियों को भूलने और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। सेवा और दान से हमें नम्रता और दया का पाठ मिलता है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में सेवा और दान को ज़रूर शामिल करें। यह आपकी ज़िंदगी को एक नया उद्देश्य देगा और आपको ज़्यादा खुश और संतुष्ट बनाएगा। याद रखें, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। चैप्टर 5, स्वास्थ्य और स्वच्छता। दोस्तों, हमारा शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। यह हमारा धर्म है कि हम इसकी देखभाल करें और इसे स्वस्थ रखें। स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमार न होना ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहना है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले पाते हैं। हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं और अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। स्वच्छता का भी हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। स्वच्छता का मतलब है अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना और बीमारियों से बचना। जब हम अपने घर, आसपास और खुद को साफ रखते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें एक नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, नियमित रूप से कसरत करनी चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। हमें तनाव से दूर रहना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोना चाहिए। शौचालय जाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। अपने घर और आसपास को साफ रखना चाहिए और कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस थोड़ी सी जागरूकता और नियमितता बरतने की जरूरत है। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। उतरो, कर्म ही जीवन है बेटा। जिंदगी में कर्म का महत्व सबसे ज्यादा है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। याद रखें,
जिंदगी एक पल में बदल सकती है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमारे कर्म ही हमारे साथी हैं। अच्छे कर्म हमें इस सफर को सुखद बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे कष्टदायक। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं और ऐसे कर्म करें जो आपको और दूसरों को खुशी दें। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है नफरत करने के लिए। इसे प्यार और अच्छे कर्मों से भर दो।